Hello dear kiddos, welcome to Concept Corridor. I am your host and host Yogita Dhami. So today we are here going to find out the NCERT solution to chapter 9 for class 7 science, that is life processes in animals. इस chapter का one shot काफी पहले upload हो चुका है. In case you have missed it, list of whole science playlist is given in the description. बाद में जाके उनको check कर सकते हो. Right now, let's get started to find out the solutions, and here we go with the first question. Complete the journey of food through the alimentary canal by filling up the boxes with the appropriate parts. बेटा फूड की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो कहाँ कहाँ जाता है? बेसिकली वो एक यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है. बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स फॉर यू, इजी वन, राइट? तो फूड पहले गया माउथ में, माउथ से फिर कहाँ जाता है? फूड पाइप में, राइट? सो फूड पाइप हियर, इजी. फूड पाइप यहाँ पे आप ईसोफेगस भी लिख सकते हो अगर आपके स्कूल में लिखवाया गया है, अदरवाइज ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, सो नो नीड टू राइट. नेक्स्ट स्टमक, स्टमक के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? सो स्मॉल intestine, and then after small intestine it goes to large intestine, large intestine, and after that it goes to rectum and then anus. अब यहाँ पे rectum के लिए बॉक्स नहीं दिया हुआ है, so no need to worry, इतने में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. साहिल placed some pieces of chapati in test tube A. Okay. Neha placed chewed chapati in test tube B, and Santushti took boiled and more mashed potato in test tube C. All of them added few drops of iodine solution. बेटा आयोडीन टेस्ट है, तो आयोडीन टेस्ट किस चीज के लिए होता है? स्टार्च के लिए होता है. सो बेसिकली दिस इज स्टार्च टेस्ट दे आर परफॉर्मिंग हियर. नाउ व्हाट वुड बी देयर ऑब्जर्वेशन? ओके, सो बेसिकली आपको कलर चेंज कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब बताना है. ठीक है, अब फूड आइटम पे ध्यान देते हैं. यहाँ पर फर्स्ट में साहिल ने डाला है चपाती. अब चपाती विच इज मेड अप ऑफ व्हीट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जब उसको पकाते हैं बेटा, चपाती इज अ कुक्ड फॉर्म, राइट? तो ऐसे में थोड़ा बहुत स्टार्च डैमेज हो जाता है. ठीक है, तो इसमें होगा स्टार्च होगा लेकिन कम होगा. नेक्स्ट, नेहा प्लेस्ड च्यूड चपाती. यही पे है कंसेप्ट सारा. अगर च्यू कर दिया इसका मतलब चपाती मिक्स होगी स्लाइवा से, और स्लाइवा के साथ अगर मिक्स हो गई तो स्लाइवा क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है ना? तो इस केस में यहाँ पर कोई स्टार्च टेस्ट नहीं मिलेगा, यानी स्टार्च है ही नहीं यहाँ पे. नेक्स्ट, थर्ड में संतुष्टि ने लिया है बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो. अब बेटा पोटैटो रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, ऊपर से बॉइल्ड है तो बहुत ज्यादा होगा, है ना? तो यहां पर बिल्कुल मिलेगा वो ब्लू ब्लैक कलर शार्प वाला, राइट? तो देखो यहाँ पे आंसर फर्स्ट, चपाती जहां पे सिर्फ चपाती के पीस थे, यहां पर आपको मॉडरेट ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, समथिंग लाइक दिस. क्यों मिलेगा मॉडरेट? उसका रीजन दिया हुआ है. व्हीट कंटेन स्टार्च बट कुकिंग माइट चेंज सम ऑफ इट. ठीक है, कुकिंग की वजह से थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो सकता है. नेक्स्ट है च्यूड चपाती. अब च्यूड अगर चपाती है तो यहाँ पर डल ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा या फिर नो कलर एट ऑल. अगर अच्छे से च्यू हुआ होगा फिर तो कलर मिलेगा ही नहीं, राइट? समथिंग लाइक दिस. व्हाई? च्यूड चपाती इज मिक्स्ड विद सलाइवा एंड सलाइवा कंटेन्स स्टार्च, कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर. ठीक है, कमिंग टू टेस्ट ट्यूब सी, बॉइल्ड पोटैटो, ब्राइट ब्लू ब्लैक कलर, इस तरीके का. क्यों मिलेगा ऐसा? बिकॉज पोटैटो हैज प्लेंटी ऑफ स्टार्च. इजी. चलो क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द रोल ऑफ डायाफ्राम इन ब्रीदिंग? विद द डायाफ्राम, द मस्कुलर शीट बिलो द लंग्स, उनका क्या रोल होता है? क्या रोल होता है? दिस पिक्चर कुछ याद है? ये पिक्चर एक्सहेलेशन की है कि इनहेलेशन की है? यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, अभी नहीं दिया हुआ है, बताओ जल्दी से बताओ. एक्सहेलेशन की इनहेलेशन की है? यहाँ पे बेटे डायाफ्राम कैसा बन गया है? डोम शेप का. तो ये एक्सहेलेशन की है ना? जब एक्सहेल करते हैं तो डायाफ्राम ऊपर को ऐसे आ जाता है, ये डोम शेप बन जाता है, और जब हम इनहेल करते हैं तो ये फ्लैट टाइप हो जाता है, राइट? तो ये क्या कर रहा है डायाफ्राम? ये हमें इनहेल और एक्सहेल करने में हेल्प कर रहा है ना? आंसर कहाँ लिखा हुआ है देखो, फिल्टर एयर, प्रोड्यूस साउंड, ये टू हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. इजी है. नेम ऑफ द पार्ट एंड फंक्शन. कौन से हैं ये सारा का सारा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का है ना? चलो, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल द होल, 2 होल्स थ्रू विच एयर पासेस इन. कहाँ लिखा हुआ है? फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर, राइट? ये देखो फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर फर्स्ट में ही है ये तो. नेक्स्ट, नेजल पैसेज. नॉस्ट्रिल के बाद अंदर आता है नेजल पैसेज, बेसिकली अंदर का पाथ. वहां पर क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर्स एंड म्यूकस विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द डस्ट टू एंटर, राइट? सो ये है आपका दिस वन. Tiny hair and mucus help to trap the dust and dirt from the air we breathe, right? So इसका
दिस वन। नेक्स्ट विंड पाइप। विंड पाइप के थ्रू क्या होता है? विंड पाइप से एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है। कहीं लिखा हुआ है ऐसा? कहां पे लिखा हुआ है? एक्सचेंज ऑफ गैस, प्रोटेक्ट लंग्स, एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू दिस पार्ट, दिस वन। विंड पाइप से क्या होता है? एयर रीचेज टू आवर लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट एल्वियोलाई, मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। यहीं पर एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। कहां लिखा हुआ है? एक्सचेंज ऑफ गैस अकर हियर, दिस वन। फोर्थ वन विल बी हियर। एंड नेक्स्ट रिब केज, दे प्रोटेक्ट आवर लंग्स। ये इजी है, ठीक है। कहां पर प्रोटेक्ट आवर लंग्स? दिस वन। सो सी पार्ट मैंने क्रिस क्रॉस कर दिया है। यू कैन जस्ट राइट डाउन नंबर्स ऑल्सो, नीट लगता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Anil claims to his friend Sanvi that respiration and breathing are the same process. Okay. What questions can Sanvi ask him to make him understand that he is not correct? बेटा यहाँ पे जो अनिल है वो बोल रहा है भाई रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम प्रोसेस है। अब सानवी को क्वेश्चन पूछने कि उसको एक तो प्रूव करना पड़ेगा कि रॉन्ग है ये, उसको समझाना भी है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताओ बेटा? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग कहां पर होती है? कहां होती है ब्रीदिंग? लंग्स के थ्रू होती है, राइट। लेकिन रेस्पिरेशन कहां होता है? रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन शी कैन आस्क कि भाई बताओ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कहां होते हैं? कहां होते हैं? ये क्वेश्चन पूछ सकती है ना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन शी कैन आस्क इज वेयर डज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन टेक प्लेस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन वो क्या पूछ सकती है? भाई हमें एनर्जी कैसे मिलती है? हमें एनर्जी कैसे मिलती है? क्या ब्रीदिंग से सिर्फ हमें एनर्जी मिलती है? ये क्वेश्चन पूछ सकती है ना कि ब्रीदिंग से हमें एनर्जी मिलती है क्या। अब अगर अनिल ने बोला हाँ, तो फिर हम खाना क्यों खाते हैं? अगर सिर्फ ब्रीदिंग से एनर्जी मिल जाती है देन व्हाई आर वी ईटिंग फूड? वी डोंट नीड टू ईट फूड, राइट। अगर हमें एनर्जी सिर्फ ब्रीदिंग से मिल जाएगी, इजंट इट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन शी कैन आस्क डू यू गेट एनर्जी व्हाइल ब्रीदिंग? अगर उसने हाँ बोला देन इफ ब्रीदिंग गिव्स अस एनर्जी देन व्हाई डू वी स्टिल नीड टू ईट फूड, है ना। व्हाट हैपेंस टू ग्लूकोज इनसाइड द बॉडी? जो हमने न्यूट्रिएंट अंदर डाले उनमें से ग्लूकोज अगर है तो उसका क्या होता है अंदर जाके? सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन शी कैन आस्क, जिससे पता पड़ता है कि ब्रीदिंग और जो रेस्पिरेशन है वो अलग अलग प्रोसेस है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एंड व्हाई? अनु ने बोला वी इनहेल एयर, शानू ने बोला वी इनहेल ऑक्सीजन एंड तनु ने बोला वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन। पता कौन सा आंसर होगा? मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था कि हमें क्या बोलना होता है। हम एयर इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, या फिर हम वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन। यहां पर आंसर इज द थर्ड वन, वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ ऑक्सीजन तो इनहेल करते नहीं है ना। हमारे नोज में ऐसा फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाएगी। पूरी की पूरी एयर जो हमारे सराउंडिंग में है वो हमारे नॉस्ट्रल से अंदर जाती है, राइट। सो वी इनहेल होल एयर, लेकिन ये एयर रिच इन ऑक्सीजन है। अब इसका क्या प्रूफ है बेटा? एक्चुअल में हम क्यों ऐसा बोलते हैं एयर रिच इन ऑक्सीजन? बिकॉज हम इसको कंपेयर करते हैं एक्सहेल्ड एयर से, है ना। तो एक्सहेल्ड एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसका परसेंटेज होता है ऑलमोस्ट 16 to 17%, राइट। ये एक्सहेल्ड एयर है, एक्सहेल्ड एयर। और जो हम इनहेल करते हैं इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है? एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है? ऑलमोस्ट 20 to 21% के बीच में, राइट। तो उसके कंपैरिजन में ये देखो, यहां पे देखो ये ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो गई ना, तो हम क्या बोलेंगे? इनहेल हमने क्या किया? ऑक्सीजन रिच एयर। अंडरस्टूड? समझ में आया? हमेशा एक्सहेल्ड एयर से कंपैरिजन होता है। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब आंसर देख लो, लिखा हुआ है वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन। रीजन क्या है? द एयर वी इनहेल हैज मोर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देन द एयर वी एक्सहेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। व्हाट कैन बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? बेटा जब भी हमारे सराउंडिंग में एयर में बहुत सारी डस्ट होती है तो उस टाइम पे लगातार कई लोगों को छींके आते हैं, देखा भी होगा आपने, है ना। क्यों होता है ऐसा? वाई डू वी स्नीज एट दैट टाइम? अब इसका आंसर क्या है? क्या है? हमारे नेजल पैसेज में द हेयर्स, स्मॉल स्मॉल टाइनी हेयर्स एंड म्यूकस इज देयर, जो कि इस डस्ट को ट्रैप करता है, रोकता है अंदर जाने से। लेकिन जब वो ट्रैप करता है तो ये जो हेयर्स हैं ये थोड़ा इरिटेट करते हैं नेजल लाइनिंग को, जिससे क्या होता है? स्नीजिंग हो जाती है, छींकें आती है।
ठीक है। सो दिस इज अ बेसिकली इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ आवर बॉडी, अनकंट्रोल्ड एक्शन ऑफ आवर बॉडी यू कैन से, जिसमें क्या होता है, जो बॉडी है उस डस्ट को रिमूव करने का ट्राई कर रही है। ठीक है, समझ में आया? देखो, स्नीजिंग अकर्स व्हेन डस्ट पार्टिकल्स इरिटेट्स द लाइनिंग ऑफ नोज। अब इरिटेट क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पे बहुत सारी डस्ट ट्रैप होती जा रही है उन हेयर्स के थ्रू, और वो जब टच होती है ये लाइनिंग में तो इरिटेट होती है लाइनिंग, फिर हम उसको फिर स्नीज करते हैं। ठीक है, नाउ इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स दैट हेल्प्स रिमूव डस्ट एंड अदर अनवांटेड पार्टिकल फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारी बॉडी खुद करती है ना। अब छींके हम अपने ऑर्डर थोड़ी बोलते हैं छींक मारो, तभी ऐसे छींक मारेंगे, नो। जब वहां पे इरिटेशन होती है तो बॉडी खुद ही उसको रिमूव करने के लिए ऐसे स्नीज करते हैं हम लोग। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। क्लियर? शॉर्ट आंसर फॉर 2 मार्कर क्वेश्चन। नेक्स्ट, Paridhi and Anusha of grade 7 started running for their morning workout. Okay, after they completed their running, they counted their breaths per minute. Anusha was breathing faster than Paridhi. ये है, Anusha was breathing faster than Paridhi. Provide at least 2 possible explanation for why Anusha was breathing faster than Paridhi. बेटा, अनुषा जो है फास्टर ब्रीथ कर रही है। कोई भी अगर फास्ट ब्रीथ करता है, इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, है ना, इसीलिए हमेशा फास्ट ब्रीदिंग होती है। अब क्वेश्चन ये है कि अनुषा की बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए, है ना। इसके लिए आपको 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बताने हैं। देखो, फास्ट ऑक्सीजन क्यों चाहिए होगी? मे बी उसने बहुत ज्यादा वर्कआउट किया हो, मे बी वो फास्ट दौड़ी हो, मे बी उसने ज्यादा राउंड लिए हो वर्कआउट में, है ना। तो ज्यादा अगर कोई एक्सरसाइज करेगा तो उस टाइम पे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना। दिस कुड बी अ बेसिक पॉसिबल रीजन दैट व्हाई अनुषा इज ब्रीदिंग फास्टर। अब यहाँ पे 2 रीजन बोले हैं, तो दूसरा क्या रीजन हो सकता है बेटा? दूसरा रीजन हो सकता है हेल्थ इश्यूज। मे बी अनुषा को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो, कुछ लंग्स में इश्यूज हो सकता है उसके लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा ना हो, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है पर्सन की। ठीक है, देखो आंसर। So Anusha was breathing faster than Paridhi because her body required more oxygen, है ना। फास्ट ब्रीथ क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, and needed to expel more carbon dioxide. Now what could be reason? The reason could be less capacity of her lungs due to inhale air. पहला है कि उसकी लंग्स की कैपेसिटी ही कम हो, है ना। दूसरा है हायर लेवल ऑफ एक्सर्शन ड्यूरिंग द रनिंग। हो सकता है वो ज्यादा एक्सर्शन हो गया उसको रनिंग के टाइम पे, है ना, ज्यादा उसने एक्सरसाइज कर ली हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। यादव कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज आइडिया। व्हाट इज आइडिया? ही टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स A and B and added a pinch of rice flour. Rice flour to test tubes and half filled with water and stirred them properly. दोनों में ही राइस फ्लोर डाला, पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। Now to test tube B, he added a few drops of saliva. Okay. He left the 2 test tube for 35 to 45 minutes. After that, he added iodine solution into both the test tubes. Experimental results are as shown here. ठीक है, next, what do you think he wants to test? क्या टेस्ट करना चाहता है वो? क्या टेस्ट करना चाहता है बेटा? स्लाइवा उसने डाला है टेस्ट ट्यूब बी में, तो ऑब्वियसली ही वांट्स टू चेक द इफेक्ट ऑफ स्लाइवा ऑन स्टार्च, है ना। आयोडीन टेस्ट किया तो इसका मतलब स्टार्च पे वो इफेक्ट ऑफ स्लाइवा फाइंड आउट करना चाहता है ना। और दिख भी रहा है, इफेक्ट साफ साफ दिख रहा है। ए में ब्लू ब्लैक कलर मिला, बी में नहीं मिला, है ना। सो देखो आंसर क्या लिखोगे हियर, यादव वांट्स टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ स्लाइवा ऑन स्टार्च। ये रिजल्ट में क्या मिला? टेस्ट ट्यूब विथ स्लाइवा वोंट शो एनी कलर चेंज ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन because the enzymes present in saliva will convert starch into simple sugar. ठीक है, स्लाइवा में जो एंजाइम होते हैं वो जितना भी स्टार्च होगा उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर टेस्ट मिलेगा ही नहीं आयोडीन वाला। ठीक है, चलो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 10। Rakshita designed an experiment taking 2 clean test tube A and B and filled them with lime water as shown in figure. बेटा लाइम वाटर जहां पर भी आ जाए, इसका मतलब हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, पता है ये। चलो, इन टेस्ट ट्यूब A the surrounding air that we inhale was passed on by sucking air from the pipe, and in test tube B the exhaled air was blown through the pipe. Now, what do you think she is trying to investigate and how can she confirm her findings? आंसर करने से पहले एक बार इस सेटअप को समझते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना। ध्यान दो,
बेटा यहाँ पर ये है वो पाइप जो सराउंडिंग के एयर को अंदर ले रहा है। अब ये पाइप जो है डिप है लाइम वाटर में, राइट, एंड शी इज ट्राइंग टू सक एयर फ्रॉम द अनदर पाइप विच इज इन एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब अगर ये टेस्ट ट्यूब के एयर को सक कर लेगी, खींच लेगी अंदर, तो यहां से ज्यादा एयर कहां जाएगी? लाइम वाटर के अंदर। सो बेसिकली फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में जितना भी सराउंडिंग की एयर है वो जा रही है लाइम वाटर में। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये एक्सहेल कर रही है, माउथ से एयर को ब्लो कर रही है, और वो वाली टेस्ट ट्यूब डिप है किसमें? लाइम वाटर में। सो सेकंड वाले सेटअप में जो एयर हम एक्सहेल करते हैं वो डिप है लाइम वाटर में। ठीक है, अब लाइम वाटर मिल्की तो टर्न होगा, कहां जल्दी होगा? कहां जल्दी होगा? ऑब्वियसली सेकंड वाले केस में। क्यों? बिकॉज वी एक्सहेल एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन, ऐसे ही वी एक्सहेल एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाई इट इज सो? व्हाई इट इज सो? क्योंकि एक्सहेल एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी परसेंटेज ऑलमोस्ट 4 to 5% होती है। So what she is trying to investigate? She is trying to investigate that how much, where basically more carbon dioxide is present. ठीक है, देखो आंसर। Rakshita is investigating whether exhaled air contains more carbon dioxide than inhaled air or not, है ना? And how can she confirm? She can confirm this by observing that lime water in the test tube B, through which the exhaled air is passed, turns milky faster. ये जो B वाला टेस्ट ट्यूब है उसमें जो लाइम वाटर है वो जल्दी मिल्की टर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो। So with this, we are done with these all NCERT solutions. I hope you were able to understand and comprehend each and every answer, but still having any doubt or facing any difficulty, comment. I will revert back there. ठीक है, चलो। See you soon for the next chapter. Till then, take care and bye.